हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरोबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह ठोक दें। एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा ग्रो वालों को भी ना म्यूचुअल फंड का मजा मिल चुका है। तो आप बोलोगे क्या मतलब? हाँ हाँ, अभी जिस तरह याद है मेरे असिस्ट जो था वो बीच में बड़ा मतलब निकाल रहा था क्या, ETF 22-21 जबरदस्त निकाल रहा था। अभी ग्रो निकाल रहा है। तो मेरे असिस्ट ने तो उस समय निकाला और अपना प्रचार के लिए इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया कि बाद में सेबी का लठ भी उस पर गिर गया था। याद होगा ना आप लोगों को, जिसपे मफांग में इन्वेस्टमेंट को लेके हम लोग एक बार पूरा जीरो भी किए थे अपना पोर्टफोलियो। मफांग में, मस्टॉप में, इसमें हमने पूरा ख़त्म भी किया था। तो अभी ग्रो का बारी है, तो ग्रो अभी काफ़ी एग्रेसिव कर रहा है, बल्कि अब लिस्ट भी हो गया है। तो ठीक है, अच्छा है। तो नया नया चीज़ आया है सामने। तो आज वही मैं सुबह से बैठ के और कोई मैं नया थीम ढूंढ रहा था कि यार कुछ तो मिले, जहां कोई तो सेक्टर पकड़ में आए जहां थोड़ा ग्रोथ दिखे। अब वो सेक्टर कौन सा सेक्टर आएगा, अब इसके लिए दिमाग खराब हो गया। फिर भी ढूंढता रहा, कहीं ना, मतलब काफी दिन से मतलब देख रहे थे, समझ रहे थे कुछ अच्छा निकल के आ जाए। तो फाइनली कुछ अच्छा निकल के आया, तो मैं वो आपके साथ साझा करता हूं। ये मेरा अपना विचार है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूं। तो मुझे एक सेक्टर अभी पसंद आ रहा है। वो कौन सा सेक्टर है? वो है इंडियन रेलवे। ये सेक्टर मुझे थोड़ा पसंद आ रहा है। तो आप बोलोगे अच्छा, हाँ, इंडियन रेलवे मेरे को अभी पसंद आ रहा है। तो जब मैं स्टार्टिंग में वीडियो शुरुआत किया था ना, उस समय IRFC 22 का चल रहा था और RBNL 30 का चल रहा था, है ना। और उस समय हम प्रिडिक्शन किए थे कि भाई जाएगा ना तो 120 और 180, मतलब उस समय का मेरा प्रिडिक्शन है। इस जब वीडियो शुरुआत किया था, आप जाके देख सकते हैं, स्टार्टिंग के वीडियो में RBNL भी मिलेगा। बस वही सब था, उसके अलावा और नहीं था। वही 2-4-5 शेयर को किए थे, बड़ा बढ़िया रिटर्न भी दिया। तो आज मैं कहीं ना कहीं रेलवे सेक्टर पे फोकस लगाया। तो रेलवे सेक्टर पे जब फोकस लगाया, तो रेलवे सेक्टर को कवर कौन करता है? तो ग्रो करता है। हम बोले चल ठीक है, ग्रो करता है तो रेलवे सेक्टर को कवर करता है। और इसमें कुछ जो न्यूज निकल के आए ना, वो मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लगा। जिसमें IRFC के द्वारा जापान के फाइनेंस बैंक के द्वारा टाई अप करना, ये मुझे पॉजिटिव लगा। जो नहीं है, क्या नाम है, एस, यही नाम था ना, SMBC बैंक है, सुमिटो क्या मिस TU, ऐसी कुछ बैंक का नाम है, बैंकिंग कॉर्पोरेशन जापान का है। तो इसके साथ एग्रीमेंट भी किया है। किसने? IRFC ने। तो ऐसा नहीं है वो एग्रीमेंट कोई अभी तुरंत कर लिया, नहीं, वो सितंबर में किया था शायद। नहीं, सितंबर में किया था कि नज़र में था, ये 3 दिसंबर को ये न्यूज़ निकल के आया कि जापान के साथ IRFC ने किया था। बोले ठीक है, चलो देख लेते हैं, अच्छा है। 3 दिसंबर को रिजल्ट निकल के आया, फिर भी डाउन था। बोले चलो कोई बात नहीं, आने दो। फिर और देख रहे तो फंडिंग, नेटवर्किंग, मतलब सब ठीक दे रहा है। और कुछ नहीं तो डिविडेंड तो बढ़िया दे ही रहा है रेलवे वाला स्टॉक। तो एक बार मुझे रेलवे सेक्टर अगर तेजी करे तो बड़ा बढ़िया सा लग रहा है। उसके लिए मुझे क्या क्या कंफर्ट लगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसको देख के नहीं पता चलेगा, इसको देख के क्या पता चलेगा। ये तो अभी ग्रो रेल का तो अभी जस्ट पैदा ही लिया है, ये 1 साल भी नहीं हुआ अभी तो, है ना। और शुरू में आया था तो आप लोग बोले भी थे कि सर इसको कवर करिए। मैं बोला करूँगा, जो भी ये करूँगा, लेकिन थोड़ा रुक के करूँगा। तो ग्रो जो रेल है, जो मतलब PSU रेलवे इंडेक्स है, इसको कवर करता है। तो इसमें 16 स्टॉक और एक अलग से 17 स्टॉक इसके अंदर आता है इस ETF में, ठीक है। तो इंडियन रेलवे इसमें सबसे पहला जो है ना IRFC, और IRFC में ही पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है। IRFC पॉजिटिव न्यूज है। IRFC कभी 22 रुपये में चलता था, सबसे मतलब यही था, सब भाग जाता था, यही देखिए 22 रुपये में चलता था, हाँ 21-22 में चलता था। उसके बाद ये 200 कुछ गया था, समझ रहे ना। तो एक बहुत अच्छा हाई बनाया 217, और उसके बाद 50% गिरी हो गया 217 से 114, ऐसे 228 होगा, मतलब मोटा मोटी 50% गिर गया। चलो जी ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद आया IRCTC, ये भी भाई हाई बनाया, अच्छा खासा हाई बनाया 1109 का, और उसके बाद धड़ाम से गिर भी गया, ठीक है। 1109 का हाई बनाया और वहाँ से मोटा मोटी करेक्शन दे भी दिया अच्छा खासा,
मतलब 40% के आसपास का करेक्शन दे दिया। तो ठीक है, 40% का करेक्शन दे दिया। चलो जी, दो जो इसके स्टॉक थे, IRFC और IRCTC, दोनों तकरीबन 40-50% का करेक्शन दे दिया। नेक्स्ट आया कॉनकॉर्ड। तो मैंने बोला चलो भाई कॉनकॉर्ड को भी थोड़ा देख लेते हैं, और कॉनकॉर्ड को जब देखने गए तो ये भी भाई साहब 44% का करेक्शन दे दिया। एक तरफा गिरावट हो लिया है, टॉप से अच्छा खासा मतलब करेक्शन दिया है। नेक्स्ट RVNL, मेरा ये फेवरेट स्टॉक हुआ करता था, 50%। ठीक, तो मैंने यहां आपको जो दिखाया 50% जो टॉप होल्डिंग है, इसका करेक्शन आपके सामने है 50%। अब ये 18 दूनी 36 और ये 30, 66 और इधर हो गया 1 2 3, मतलब 69 अप्रोक्स 69% जो है ये होल्डिंग रखता है। और ये 69% वाले स्टॉक 50% ऑलरेडी गिरे हुए हैं। अब ये जो है ना, ये बड़ा अच्छा बात है। 100 में 69% जो स्टॉक होल्ड करता है वो 50% ऑलरेडी गिरा हुआ है, वो भी टॉप से। तो यहां मुझे एक पॉजिटिव अब जाके रिदम समझ में आ रहा है। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, है ना, लेकिन ये गिरा हुआ है। और अब क्या गिरेगा, जो भी गिरेगा ठीक है, देखेंगे। ऐसा नहीं है कि गिर नहीं सकता। और ये जो अभी इंडेक्स के लिए जो ETF लॉन्च हुआ है, ये भी आपको एक मतलब अच्छा खासा गिरावट के साथ चल रहा है। मतलब मोटा मोटी ये भी आपको 20% के आसपास गिरा हुआ है ना। हाँ, 17-18% आपको गिरावट दिख रहा है। किसमें? तो ग्रो रेल में। तो ग्रो रेल भी आपको गिरा हुआ दिख रहा है, ये भी अच्छी बात है। और जहां से खुला था वहां से तकरीबन 18% गिरा हुआ दिख रहा है। तो ठीक है, कोई खराब तो नहीं है ना। नहीं, अब हम ये नहीं कह रहे कि हम इसमें कूद के एंट्री मार लेंगे या ऐसा कुछ कर लेंगे, नहीं नहीं, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए दे रहे हैं कि भाई गिरा हुआ है। जहां लो बना आया था पहले, तकरीबन उस क्षेत्र में आ रहा, और यहां पर ही मुझे लग रहा है कि मल्टीपल सपोर्ट देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। अब ये लेवल जो है वो निकल के आ रहा है क्या, 32, 21, 33, ये है 33.02, ये भी 33.38, इसको तो तोड़ा है, नहीं 33.15, और अभी तो आपको पता ही है कि 33.31। तो ये लेवल कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लग रहा है। समझ में आ रही है बात? हाँ। तो दूसरी बात, जो गिरावट थी वो 1 महीना से मतलब ठीक गिर रही है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत, मतलब 3-3.5% गिरा, तो कोई ज़्यादा नहीं गिरा। मतलब यहाँ से गिरावट काफ़ी थम सा गया है। ये लेवल कब था? अगस्त, 29 अगस्त के बाद से गिरावट ठीक है। 29 अगस्त का जो डाउन था वो 33.15 था, और अभी भी 33.31 है, इसको नहीं तोड़ा है। तो ये लेवल थोड़ा सा मेरे को अच्छा लग रहा है। अभी इसमें पोजीशन बनाना है नहीं बनाना है वो एक अलग फैक्टर है, समझे। उसके लिए मतलब ये मत सोचिए कि हम बाई सेलिंग का, नहीं नहीं, वो एक अलग फैक्टर है। उस पर हम देखेंगे कि क्या करना है नहीं करना, वो बात की बात है। इसमें थोड़ा सा मेरा रुझान पॉजिटिव की तरफ है, क्योंकि जब आप लोग पॉजिटिव थे तब हम नहीं पॉजिटिव थे, क्योंकि आप लोग सब पॉजिटिव है ना, तो फिर हम काहे पॉजिटिव, और फिर हम शांत थे। तो आप देखिए कि लगातार गिरावट हो रहा था। अभी भी हम पॉजिटिव नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा, क्योंकि जिस तरह डील वगैरह हो रहा है तो एक स्ट्रेंथ दिखाने का काम कर सकता है। कोई ऐसा भी पोजीशन वगैरह नहीं लिया गया है, चाहे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वगैरह नहीं हुआ है जिससे कि आप मतलब ये समझ रहे, देखिए, बल्कि लो बनाया है 1 महीने का 33.01 पे, और कंटिन्यू आप देख सकते हैं कि लोअर लो को काटता हुआ नीचे गया है, और ये यहाँ से कंटिन्यू चल रहा है, लोअर लो लोअर लो लोअर लो, है ना। सेम उसी तरह लोअर हाई लोअर, नहीं यहाँ थोड़ा सा ऊपर हुआ, बाकी यहाँ नीचे लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई करके नीचे जाना, ठीक है। तो क्या लगता है, ये ऊपर आने का है कि नहीं है? क्योंकि ये सेक्टर अभी पैसे छाप के दे रहा है, समझे। ऐसा हमको नहीं दिख रहा है कि वंदे भारत के लिए कोई नया ट्रैक लगा दिया गया। ट्रैक वही है, और रफ्तार किसका? ट्रेन का नहीं, अमाउंट का बढ़ गया है। ट्रेन वही है, थोड़ा सा चेंज होकर वंदे भारत हो गया, थोड़ा सा बहुत अच्छा उसका फैसिलिटी वगैरह हो गया। रफ्तार वही है, ट्रैक वही है, रेट बढ़ गया है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब हम लोग को यहाँ थोड़ा फोकस रखना चाहिए। देखिएगा, TBSM का फोकस पड़ा, TBSM का बोलते ना निगाह पड़ा, तो स्वाभाविक है कि अपना ग्रो रेल का भी एक अच्छा मतलब ग्रोथ दिखेगा। अब क्योंकि
हम ऐसे ही सोच रहे थे कि कौन सा सेक्टर अभी देखा जाए, तो उसी में देखते 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 मुझे रेलवे सेक्टर नज़र में आ गया। अब जब आ गया नज़र में तो हम बोले चलो अब आ गया तो फिर पोर्टफोलियो में भी कहीं ना कहीं देखेंगे, अगर ठीक ठाक लगा, थोड़ा सिचुएशन सही बना तो आ जाएगा, फिर पड़ा रहेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक लॉट से ज़्यादा नहीं, एक लॉट से ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई भी गिरावट अगर बनने की संभावना होगी ना तो सबसे पहले इसी की वाट लगेगी। तो इसीलिए एक लॉट से ज़्यादा नहीं। अब TVSM इसको देख रहा है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। चलिए जो भी होगा अच्छा होगा। तो मैं इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ। बाकी सब सेक्टर से इसमें एक मतलब देखिए, जिसका वेटेज ज़्यादा है ना वो उतना भागेगा नहीं, जिसका वेटेज कम है ना उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे सेक्टर को फाइंड आउट, जैसे डिफेंस 80% रिटर्न दे दिया 3 महीना में, ठीक है, तो यही चीज़ है, ध्यान रखना पड़ता है, सेक्टर पकड़ना पड़ता है। तो मेरे रडार में अभी थोड़ा सा रेलवे आया है। अरे कुछ नहीं होगा तो 5-10% तो लिए के निकलेंगे, लेकिन इसकी अभी गिरती हुई टाइम है तो हो सकता है कि आपको 5-10% फंसा भी सकता है। लेकिन आप मान के चलिए कहीं ना कहीं ये सपोर्ट पे आ चुका है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया। 32 का लेवल में मिलता है तो और ऐड करेंगे, तो उस हिसाब से हम इसको समझ के चल रहे हैं। फिलहाल इतना ही कहकर देखिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई सर का, ये आप अपने हिसाब से करिए, है ना। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। बाकी ये अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, फ्री टेलीग्राम चैनल है। और ये स्विंग है, ये दूसरा शॉर्ट स्विंग है, तो इसको जरूर आप ज्वाइन करिए। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।